देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। सिर मुंडाए ओले पड़े। अभी भारत में कोरोना का कहर समाप्त भी नहीं हुआ है और भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में उम्पुन नाम के तूफान से बहुत ही भारी तबाही हुई है, जन हानि भी हुई है, करोड़ों का संपत्ति का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से कभी सीधे मुंह से बात करती नहीं है। आज वो बहुत ही तकलीफ़ों से घिर गई है। वैसे भारत धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 मई से घरेलू उड़ानों का भी शुरुआत हो रही है और दिल्ली के महाराज मुख्यमंत्री ने तो पार्क तक खोल दिए। मुझे नहीं मालूम उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन आगे दौड़ने की कोशिश में, ज़बरदस्ती सफलता हासिल करने की कोशिश में उन्होंने पार्क और बहुत सी सुविधाएं पब्लिक के लिए आम कर दी हैं, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता है। देश के हर कोने में कोरोना का कहर है और रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज की तारीख तक 1,12,000 कोरोना के पेशेंट हैं और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ऐसे में आपकी और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अभी भी आप लापरवाह मत बनिए। कोरोना बीमारी का तांडव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ रहने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों के दिमाग में चर्बी चढ़ी हुई है, जिन लोगों की पैसे की गर्मी है, वो अपने पैसे के बल पर, गाड़ियों के साधन से वो अपने अपने गांवों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो वहाँ चले जाते हैं तो बहुत ही भारी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए इंसान की जो सोच होती है ना, उस सोच के अनुसार वो कभी चलता नहीं है। वो वातावरण में अपनी सोच पनपाता है और उसी सोच के अनुसार वो आचरण करने पे मजबूर हो जाता है। कितना भी अच्छा इंसान हो, सफल हो, समझदार हो, लेकिन जब उसकी सोच घटिया होती है तो वो अपने जीवन को एकदम छोटा बना देता है। जैसे बर्फ़ की एक लादी होती है, वो हर घंटे में अपना वजन कम कर देती है और एक समय ऐसा आता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और पानी का रेला बन के मिट्टी में मिल जाता है। देशवासियों, इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सोच को ऊंची रखें और जिस प्रकार के भी वातावरण में आप जो कुछ भी सहयोग कर सको करने की कोशिश कीजिए और ऊंचे विचारों के साथ अच्छे हालात बनाकर जीवन जीने का कोशिश कीजिए। इस वक्त गांवों की स्थिति बहुत खराब है और हर इंसान जो ये समझता है कि हम यहाँ दुखी हैं, ये उसकी गलत फहमी है। आप जिस घर में रह रहे हो, रहने की कोशिश कीजिए। गांव उधर ही है, किधर भी जाने वाला है नहीं, और आराम से जब हालात नियंत्रण में आ जाए आप आराम से जाइए। आप खुद डिस्टर्ब मत होइए और दूसरों को भी मत कीजिए। जिंदगी नॉर्मल होने वाली है और भारत सरकार ने 200 के ऊपर नॉन एसी ट्रेनों का भी ऐलान किया है कि 1 जून के बाद आप साइट पर रिजर्वेशन करा के आप जा सकते हैं। पूरे देश में हर कोने में उन्होंने ट्रेन भेजने का प्रस्ताव रखा है। आप शांति से जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं। पहले हालातों को समझिए, अपने जीवन को समझिए। जिस प्रकार का परिणाम इस कोरोना के कारण हुआ है वो बहुत ही दयनीय है। हर इंसान आज एक मजबूरी में जीने के लिए
मजबूर है और आने वाले समय के बारे में वो बहुत ही गंभीर है। 31 मई तक का लॉकडाउन है, उसका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और जहाँ तक हो सके आने वाले जीवन के बारे में संयमित ढंग से अच्छे विचारों के साथ सोचिए कि आगे आने वाला जीवन कैसा होगा और हमको कैसे जीना है। निश्चित बात है, बहुत ही परिवर्तन है, बहुत ही परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तनों के अंदर आपको जीवन जीने का एक आदत बनाना पड़ेगा। कोरोना जाए या न जाए, अब कोरोना का विषय एक साइड में रह गया है और आने वाले जीवन को जीने के लिए हर प्रकार से आपको तैयार रहना है। उसी जीवन का एक कोरोना अंग हो सकता है। बस सावधानी से सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।